अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, तोबा टेक सिंह के इलाके मुबारकाबाद में जहरीली शराब पीने से होने वाली अमवात की खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। ये जहरीली शराब पीने से मुतअद्दिद अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और तोबा टेक सिंह के इलाके मुबारकाबाद में कोई ऐसा घर नहीं जो सोगवार न हो। इस वक्त अंधेर नगरी टीम मौजूद है तोबा टेक सिंह में और आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम इस अफसोसनाक वाक़े के असल हकाइक से पर्दा उठाएंगे। आज के अंधेर नगरी में देखिए, ये है जी वो कमरा जहाँ पर मौत का खेल खेला गया। जब मिली है ना पीने वाले थे वो एकदम से आए हैं। अंधेरा सा आंखों पे छा रहा था, घुटनों में जान खत्म हो रही थी। थाने का अमला जो है वो इन्वॉल्व है इसमें। हमने खुद उनको अरेस्ट करवाया सावन को। आपने खुद नहीं करवाया? खुद आपने कुछ नहीं करवाया। पी के आए सी तो बाद उल्टियां आईयां बस। मेरे पुत मार के दो बेटा। एक दिन में 3 बेटे। टेंशन चलेगा, माँ की करे, मेरा कोई नहीं बचे, मैं की करा। ये सावन है जी, तुम किस थाने में काम करते हो? मैं थाने चटाने। तुम्हारे साथ कौन कौन लेके आया था ये सारा कुछ? ਇਹ ਜਿਆਤੀ ਅਟਬਾੜ ਬਾਲਾ ਤੇ ਅਦੀਰ ਮੰਨੇ। लोग तो कहते हैं बड़ी आराम से थाना चटियाना में जाएं, आपको बड़े आराम से हर तरह का नशा मिल जाता है। सर थाने जो आई तक किसी ने कोई शराब नहीं मिली। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। मैं इस चीज़ की आपको पूरी एश्योरिटी और गारंटी देता हूँ, जो जो इसमें इन्वॉल्व हुआ उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तोबा टेक सिंह में जहरीली शराब पीने से मुतअद्दिद अफराद की हलाकत का अलमनाक वाकया कई घरों को सोगवार कर गया। क्रिसमस की खुशियां सफे मातम में तब्दील हो गईं। जहरीली शराब पीने से मुतअद्दिद अफराद लुकमे अजल बन गए। 26 दिसंबर 2016 को शाम तकरीबन 3:30 बजे कई अफराद की हालत गैर होने पर उन्हें फौरी तौर पर DHQ तोबा टेक सिंह रेफर किया गया। कुछ ही लम्हे बाद मजीद अफराद अस्पताल मुंतकिल हुए। कई अफराद को तशवीशनाक हालत के पेश नजर अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया गया। जहरीली शराब पीने से 152 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए, जिनमें से मुतअद्दिद अफराद जहरीली शराब पीने से अपनी जिंदगी की बाजी हार गए और 20 अफराद की बिनाई मुतासिर हुई। तोबा टेक सिंह का इलाका मुबारकाबाद मातम कदे में तब्दील हो गया। इस अलमनाक वाक़े के मजीद हकायक जानने के लिए अंधेर नगरी टीम ने रुख किया तोबा टेक सिंह का। आप ये बताइए कि क्या हुआ था उस दिन 26 दिसंबर को या ये कब लेके गए थे शराब? 26 को ली थी लोगों ने जहरीली शराब या 25 को? 25 को शाम के टाइम, क्रिसमस वाले दिन। हाँ जी, 2 दिन तो मिली नहीं कहीं से भी, सब डीलरों के पास ख़त्म थी। और 25 दिसंबर को शाम को हमारे पास आई थी और शाम को जब आई है तो अचानक से आ गई है और सब ने बोतलों में नहीं बल्कि शापरों में देनी शुरू कर दी कि ये आज ये नहीं ये दे दो। हमने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही ठीक है, क्योंकि एक जोश था इसलिए हमने वो नशे की हालत में वो ले ली। कितने लोग थे जो यहाँ पर ये शराब जहरीली शराब लेकर आए थे और कुछ आपको पता है कि कौन लेके आया था? जो थाने में काम करता है उसका नाम सावन है। पता चल रहा है कि वो लेकर आया था यहाँ और आगे किसी को दे दी उसने, खुद उसने नहीं ली। ये किस थाने में काम करता है सावन? थाना चटियाना में। थाना चटियाना में। और ये उस थाने से लेके आया था? हाँ जी, सब यही कह रहे हो उस थाने से आए, क्योंकि वो और कहीं से ला नहीं सकता था। आपने भी वो शराब पी थी, थोड़ी सी जहरीली शराब पी थी? हाँ जी, मैंने भी पी। उन लोगों में आप भी शामिल थे? हाँ जी। तो क्या वजह थी कि मसलन क्या महसूस हुआ था और खुशकिस्मती है कि आप बच गए? और ये भी बताइए कैसे बचे हैं, यानी कि आपने कम पी थी शराब या ज़्यादा पीने के बावजूद आप बच गए? नहीं, मैंने कम पी थी। अच्छा। मैंने ऐसे नहीं कि इनसे लेकर पी थी, मैं यार दोस्त पी रहे थे, उनके पास गुजरा था, उन्होंने कहा कि ये आ जाओ तुम भी, तो मैंने सिर्फ 1-2 पैक लगाए थे। अच्छा, ये यहाँ पर ये कितनी देर तक यहाँ पर ये जहरीली शराब, ये जहर बिकता रहा है? यानी कि इस मोहल्ले के लोग खरीदते रहे और लेकर जाते रहे अपने घरों में? तकरीबन ये 1.5 और 2 घंटे के अंदर अंदर ये कैन खत्म हो गई थी। अच्छा। हाँ जी। इतनी मतलब ज़्यादा में इतने लोग वो उतावले हुए थे कि नहीं मिल रही थी। जब मिली है ना, को पता चला कि यहाँ से मिल रही है, तो फिर एकदम से जैसे वो लड़के होते हैं या जो पीने वाले थे वो एकदम से आए हैं। जैसे होता कि किसी चीज़ पर झपक जाना, ऐसे ही हुआ है। बस को आते ले जाए गए, लेते गए, आते गए, लेते गए। ये क्रिसमस की खुशी मनाने के लिए सब कुछ कर रहे थे लोग? क्रिसमस की खुशी मनाने के लिए कर रहे थे। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारे जितने भी परमिट है ना जो हमारे नाम पे बने हुए हैं क्रिश्चियनों के, वो सब फिल फॉर कैंसिल किए जाएँ।
ख़त्म किया जाए उनको, ताकि आने वाली नस्लें जो बच सकें। अंधेरा सा आंखों पे छा रहा था और वॉन्टिंग आने की आ रही थी, लेकिन आ नहीं रही थी। और जब आई है तो ये काफ़ी देर तक आती रही है। घुटनों में जान खत्म हो रही थी, खड़ा नहीं हो रहा जा रहा था सही तरीके से। ये आपको दूसरी जिंदगी मिली है? हाँ जी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या कहना है, आइंदा के बाद बस कह लो कि तौबा कर लिया कि आइंदा के बाद ये काम नहीं करना। जो मर्जी हो जाए, अच्छी है चाहे शराब, चाहे बुरी है, इसको हाथ नहीं लगाना। आप भी उन्हीं लोगों में से शामिल हैं जिन्होंने ये जहरीली शराब पी थी? जी देखो जी, मतलब सारे ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀਨੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ 23 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ क्रिसमस का दिन था ना? ਹਾਂਜੀ 25 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਸਨ ਡਰਿੰਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਹੈਗੀ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਮੈਲ ਘੋਲਣ ਲੱਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੈਲ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੈਂਟ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝਿੱਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਪੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਜ਼ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹਲੇ ਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ 6 ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣ ਲੜਕਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਲੇ ਸਹੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦਫਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਡੀਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। सावन? हाँ जी। वो थाने से ला के मेन डीलर्स को देता था शराब? जी। लाता हुआ थाने से था? जी। थाने का नाम क्या है? चटियाना बोल रहे। थाना चटियाना। आपके दोस्त ही होंगे जिनकी बेचारों की डेथ हो गई है, जानने वाले होंगे? भाई भी एक जो डेथ एक्सपायर हो गया, मेरा कज़न है जो। इनका सगा भाई, उसकी डेथ हो चुकी है, वो जहरीली शराब पीने से। इसकी भी हालत गैर हो गई थी, ये सरवाइव कर गया लड़का। हमारी यही गुजारिश है कि इस जहर का कारोबार करने वालों की अंधेर नगरी जो है उसको बेनकाब होना चाहिए, और इस तरह का जहर बेचना सरासर नाइंसाफ़ी है पाकिस्तानी अवाम के साथ, चाहे वो किसी भी मसलक से, किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक हो। कहा जा रहा है कि ये थाने से लाई गई थी? बिल्कुल, ये थाने से लाई गई। किस थाने से? ये चटियाना थाने से सुना है कि ये वहाँ पे ये थी शराब, यहाँ पे थी। और उन्होंने फिर बेचने के लिए यहाँ भेज। और ये यहीं पे नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पे, गोजरा में भी, सुबह टैक्सिंग में, इधर उधर सब पकड़ते हैं तो उसको बाद में सेल करते हैं। थाने का अमला जो है वो इन्वॉल्व है इसमें। सर मैं तो यही कहूँगा कि ये जो बहुत जुल्म हुआ है, और इस हवाले से ये कि गवर्नमेंट को इस पे जो है सख्त नोटिस लेना चाहिए। अंधेर नगरी टीम टोबा टेक सिंह में होने वाले अलमनाक वाक़े के मरकजी किरदार सावन की मां और भाई को भी सामने ले आए। ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੈਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ इन्होंने कहा था? पुलिस वालों ने? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। अच्छा। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਲੇ ਨੇ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਂਬੇ ਨੇ ਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 60 ਰੁਪਏ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਰਤਾਈ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਸ਼ੋਪਰ ਕਿੰਨੇ ਭਰੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। आप क्या ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਰ ਅਗਰ ਸਾਵਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਪਕੜਾਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਕੜਵਾਤੇ? ਉਹ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, जी जी। चलो मान मैं लेते उसका हैं बड़ा भाई हूँ। हाँ जी। वो उनको जब हमने खुद उनको अरेस्ट करवाया सावन को, ये आपने खुद नहीं करवाया? खुद नहीं, आपने कुछ नहीं करवाया। यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर एक गुजारिश करूंगा मैं सबसे, बात आप सब करेंगे, एक दूसरे से आराम से बात करें। आपका मौक़िफ़ आपका भी सुना जाएगा, आपका भी मौक़िफ़ सुना जाएगा, और आपका भी माजी आपका भी सुना जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अंधेर नगरी है कि जहरीली शराब, एक तो शराब वैसे ही नहीं पीनी चाहिए, और ऊपर से इस तरह का केमिकल शुदा और सब स्टैंडर्ड और ख़राब और जहरीली शराब पीने से आज ये पूरा इलाका जो है वो एक सोग का समा है। यहाँ पर सावन कभी भी शराब वगैरह कभी नहीं पी उसने ज़िंदगी में? ਪੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। पींदा पीता था ना? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। तो इससे पहले भी इल्ज़ाम आ रहा है, इलाके के लोग यही बात कर रहे हैं कि वो जो शराब लाता था वो पुलिस वालों से पहले भी लेके आता था और पहले भी वो बेचता था। वो लोगों ने कहा है। लाता तो हमें मालूम नहीं, ये कहते हैं ये बेचता है। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨ ਇਹਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨ ਲਈ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਸਲਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਛਾਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਕਿੰਗ ਉਹਨੇ ਪੌਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮਰੇ में? ਹਾਂਜੀ, ਪੌਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। कौन बिकवाता है इसे? ये थाने से आती है और ये भी शराब थाने से लेकर आया है। नाम क्या है थाने का नाम क्या है? थाना चटियाना से। ये थाना चटियाना है जी। थाना चटियाना के अंधेर नगरी हम बेनकाब करेंगे, वहाँ के एसएचओ को जाके मिलेंगे और वहाँ के पुलिस वालों से भी पूछेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं जी कि उसकी वालदा ने तो कहा है कि वो बेकसूर है? भाई पहले देखिए सावन भी पीता है, सावन ने क्यों नहीं पी उस दिन? सावन डेली पीता था, उस दिन जो लेकर आया क्यों नहीं पी उसने? ठीक है। जो क्यों बेचनी थी इसलिए। तो पता था कि शायद ये शराब में कुछ खराब है, उसको पता था। शराब में था क्या? आप कुछ को लोग कह रहे हैं आफ्टर शेव लोशन मिला हुआ था, कुछ मिला हुआ था, क्या केमिकल था इसमें? केमिकल था इसमें। अभी तक हमने एक छापर पकड़ा था, वो हमने डीएसपी को दे दिया है। ठीक है। शहबाज विर्क साहब को। ठीक है। और डीएसपी साहब के हवाले कर दिया है, उन्होंने लेबोरेटरी शुदा कर दिया है। ठीक है। वो रिपोर्ट आएगी, हम वो देखेंगे। आप सब कह रहे हैं थाने से लेकर आए थे, थाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, थाने वालों के कोई बात नहीं, उन्होंने कहा चोरी हो गई, चोरी लेकर आया है। अच्छा, ये बताए मुझे मुंशी के पास चाबी होती है मालिक। थाने से चोरी हो रही है तो फिर हम अपने घरों की कैसे हिफाजत कर सकते हैं? ये है जी वो कमरा जहाँ पर मौत का खेल खेला गया। मेरे पुत मार के दो नया बेटा, एक दिन में 3 बेटे। टेंशन चलेगा, माँ की करे। जहरीली शराब जिस कमरे में लाई गई वो दरअसल इस वाक़े के मरकजी मुलजिम सावंत के साथी इकबाल उर्फ बाला की रिहाइश थी और ये शख्स बाला और इसके साथी कामरान और अदील भी जहरीली शराब पीने के बाद जान की बाजी हार गए। ये है जी वो कमरा, इसकी हालत आप देख लें, जहाँ पर मौत का खेल खेला गया। बकौल इस इलाका मकीनों के वो थाने से शराब जो लाई गई थी उसको यहाँ पर रखा गया था, यहाँ पर स्टॉक किया गया था और यहीं पर ही उसके पैकेट्स बनाकर फिर इस इलाके के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और ये सवाल सब पूछ रहे हैं, ये तमाम जो हमारे जो यहाँ कर ये अवाम है, ये आप देख सकें, ये वो अवाम है जिनके किसी का भाई की डेथ होगी, किसी का बहनोई नहीं है, किसी का बेटा नहीं है और इस बच्चे के वालिद की डेथ हो गई है और सब यही पूछ रहे हैं कि छोटे मुल्ज़िमों को पकड़ा जा रहा है, इस केस की तह तक अब तक क्यों नहीं पहुंचा गया? यहाँ पर अंधेर नगरी टीम के आने का मकसद भी ये था कि ये जाना जा सके कि इलाका मकीन क्या कहते हैं, जिनके साथ ये सानिया हुआ है, जिन पर ये बीत रही है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाई जाए। इसीलिए अंधेर नगरी टीम यहाँ पर मौजूद है। क्या कह रहे हैं, किसको पकड़े? ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ थाने का तो ना ही नहीं लेंदे बेच। आई थाने से आपके ख्याल? आई थाने जो कौन से थाने से? चटियाना से, क्योंकि वो सावन मेरा दोस्त भी है, मैं ये नहीं कहता, मैंने उससे 2 दफ़ा खुद भी लिए, मैं खुद भी पीता था। सप्लाई करता था सावन पहले? सावन जब नहीं था मिलती, मैंने सावन से 2 दफ़ा खुद ली। मैंने सावन से, हम दोनों पीते थे सावन और मैं, ठीक है, वो मेरा दोस्त है, सबको पता है। लेकिन मैंने 11वें महीने से छोड़ दी थी। मैंने कहा यार ये काम ही बुरा है, ठीक है, मैं खुद इस वजह से बचाऊँ। लेकिन इस मोहल्ले में जिससे मर्जी पूछ ले, मेरे जितनी शराब कोई भी नहीं रोजाना पीता, ठीक है। आपने वो आप उस जहरीली शराब से बच के आपने नहीं पी उसे? नहीं, मैंने 11वें महीने कह दिया कि यार आज के बाद मैंने वो शराब पीनी ही नहीं है, मैंने नहीं पी। कित्थों आई शराब? चटियाने हो। चटियाने हो? ही मुंडा ले आया भाई। मैं 20 लाशों के बीच घूम रहा था, लेकिन मेरा कोई यार दोस्त नहीं था। DHQ मैं और मेरे 2 दोस्त थे और हम देख रहे हैं कोई हमारे साथ कोई तावन नहीं हो रहा था। जहरीली शराब ने घरों के घर उजाड़ दिए। टोबा टेक सिंह के इलाके मुबारकाबाद में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां सफ़े मातम ना बिछी हो। किसी का बेटा तो किसी का शोहर, किसी का भाई तो किसी का बाप। जहरीली शराब ने किसी को नहीं छोड़ा। इस वाक़े में मरने वालों के लवाहिकीन से अंधेर नगरी टीम ने बात की। ये कब हुआ था, ये वाक़या कैसे हुआ था और अचानक कैसे उनकी तबीयत खराब हुई? बस बाहरों ही आए सीगे, पी के आए सीगे, लेट गए तो पानी दिता हुआ तो बस उस तो बाद उल्टियां आईयां। बस ये पहले भी शराब पीते थे? पहले भी पींदे सीगे पर इन्नी नहीं सी पींदे जिद्दन उद्दन। जिस दिन वो ये जहरीली शराब पी के आया तो उनके अंदाज में कुछ आपको फ़र्क लगा पहले से ज़्यादा, कुछ तबीयत में या अंदाज में कुछ
मुख्तलिफ लगा, क्या कहेंगे आप? बहुत तबीयत खराब हो गई सी, उल्टियाँ बहुत कीतियाँ। उसी दिन ही तबीयत खराब हो गई थी उनकी? हाँ जी, उधर ही हो गई सी। कितने बच्चे हैं आपके? 5। 5 बच्चे। 5 बच्चों का जो वालिद है वो इस दुनिया में नहीं रहा, उस जहरीली शराब को पीने की वजह से, उस जहर को पीने की वजह से। हम यही गुजारिश करेंगे अपने तमाम पाकिस्तानियों से, हमारे तमाम नाज़रीन से, एक तो ये चीज़ ही दुरुस्त नहीं है, ये शराब तो वैसे ही इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हम तो ये गुजारिश करेंगे खुदारा इस आदत से अपने आप को छुटकारा दिलाएं, और ख़ासकर ये जो जहर है जो जगह जगह पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स मिलाकर ये जहर बना दिया जाता है, तो इस जहर को भी पीने से आप लोग इज्तनाब करें। ये मासूम बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा, इन बच्चों पर क्या असर होगा? ये बच्चे, अब बेटा आप स्कूल जाते हो? यस। आपका नाम? निशा। अच्छा, कौन सी क्लास में बेटा? 3 में। 3 में पढ़ती हो? अच्छा, ये बताओ कि बाबा बहुत प्यार करते होंगे आप? यस। क्या चाहते थे कि आप क्या बने बड़ी होगी? सिस्टर। टोनी है भी आया है, 4 बच्चे हैं। ये शादीशुदा थे? ये शादीशुदा थे, इनके 4 बच्चे हैं? हाँ जी। ओके। अखबार आया। क्या नाम है था इनका? इनका दानियल। मेरे पुत मार के 2 आया बेटा, इन्होंने कितने जवानियां हटाउण गया पुत, अब मैनू कोई समझ नहीं लगती, मैं बेसहारा हो गई। आपने ही देख लिया अभी इस जहरीली शराब की जो अंधेर नगरी है वो आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके को मुतासर किया है। इस जहरीली शराब की वजह से 41 से 42 लोग जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं, और उनके लवाहिकीन पीछे इसी तरह रोने पर और अफसोस करने पर मजबूर हैं। बस एक ही हमारी गुजारिश है कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, इन लोगों की मदद होनी चाहिए। क्या हुआ था 26 तारीख? 26 तरीक को शाम को ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਾ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚ ਜੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਤੇ 2 ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ, ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਸੀ ਰਾਤ ਦੀ। अच्छा, पहला ही इन्होंने शराब पी ली सी? ਪੀ ਲਈ ਸੀ 25 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੀਤੀ। 25 ਤਰੀਕ को ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਦਈਏ, ਵੀ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੱਲਿਆ, ਇਹ 5-6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। अच्छा, छोटे दोनों बेटे शराब पी के आए हुए थे? ਹਾਂ, ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਲੈਟ 'ਚ, ਉਹ फैसलाबाद जाके फौत हो गया, वो आ गया मर। और अब आपका कोई सहारा नहीं है? ये 3 बेटे थे, हमारा कोई सहारा नहीं। मैं तो बेसहारा आदमी, मेरा फौत हो गया, मैं बेवा हूँ। एक दिन में 3 बेटे चले गए, माँ की करे, माँ डुब मारे, मेरा सहारा ही कोई नहीं। मैं की करा, कितने जावा, मेरे बेटे ब्याहे भी नहीं, मैं तो अजे इन्हां दी शादियां करनियां सी। कोई नहीं बचा, मैं की करा, मैं बेसहारा हो गई। ये दुख हर घर का है। टोबा टेक सिंह के इस इलाके मुबारकाबाद के हर घर का ये दुख है, हर माँ की ये दास्तान है, हर माँ का ये दर्द है। तीनों बेटे एक माँ के एक दिन में जो इस दुनिया से चले जाएं, उस पर क्या बीत सकती है, ये खुद वही जान सकती है कि अब इसका सहारा कोई नहीं है। हुकूमत को चाहिए इस पूरे इलाके के लोगों को आके उनका बाकायदा तौर पर उनको देखें, उनका पुरसाने हाल जो जिन लोगों का नहीं है उनकी ज़रूर मदद करें। जब मैंने यहाँ विज़िट किया तो लोगों ने बड़े दलेराना अंदाज से, और मैंने ख़ुद भी फ़ील किया कि ये शराब जो जहरीली शराब थी, ये थाने से प्रोड्यूस की गई थी, थाना चटियाना के। लेकिन अब जब हम देखते हैं तो इंतज़ामिया उनको बचाने की कोशिश कर रही है, और मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मजाक जब यहाँ पे लोग बीमार होकर गिर रहे थे, वो हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे उन्हें प्रॉपर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट ना दी गई, जिसकी वजह से ज़्यादा डेथ टूल में, जी बिल्कुल, डेथ टूल में इजाफा हुआ। वहाँ लोगों ने तड़प पे स्ट्रेचर पे जाने दी, लेकिन वहाँ पे ना कोई इन्होंने फौरी तौर पे इमरजेंसी लगाई, ना अमला वहाँ पे मौजूद था, जिस वजह से ये इतनी ज़्यादा फौतियाँ हुई।
ये सावन है जी, तुम किस थाने में काम करते हो? मैं थाने चटाने। लोग तो कहते हैं बड़ी आराम से थाना चटियाना में जाएं, आपको बड़े आराम से हर तरह का नशा मिल जाता है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। ये देखें, ये बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा अलमिया है और बहुत बड़ा सानिया है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। 41 से ज़्यादा लोग तो यहाँ पे वफ़ात पा गए हैं और मोस्टली गरीब लोग हैं। इससे पहले मुजफ्फरगढ़ में, लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची में ऐसे वाक़यात का तसलसल है। बिल्कुल, जिसकी वजह ज़ाहिर होती है कि गवर्नमेंट का फेलियर है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करे, और इसके साथ साथ पुलिस की। यहाँ तो मामला ही और नज़र आता है कि थाने के अंदर शराब पकड़ी हुई रखी हुई थी, वो उसको 2 महीने से क्यों नहीं जमा करवाया गया, उसको तलब क्यों नहीं किया गया, और उसे क्रिसमस के मौका पे और न्यू ईयर के मौका के लिए क्यों छुपा के रखा गया था। इसमें पुलिस के अपने कुछ एहलकार भी मुलव्वस हैं, और इस वजह से 41 लोग जो वफात पा गए हैं, और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, फ्यूचर भी कोई गाइडलाइन दी जाए ताकि दोबारा ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो। हलाक होने वालों के लवाहिकीन के मुताबिक जहरीली शराब से ज्यादा हलाकतों की बड़ी वजह DHQ टोबा टेक्सिंग में सहूलियात का फुकदान था। इसी हवाले से मजीद हकायक जानने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टोबा टेक्सिंग। सर आप जाके MS साहब से बात करें, क्योंकि मैं उस ड्यूटी पे, मैं छुट्टी पे था, ठीक है ना, मेरी ड्यूटी थी। उधर MS साहब बैठे हैं, अपन से बात कर। चलिए उस हवाले से हम बात नहीं करते, हम ये जानना चाहेंगे आप माशा जहाँ पर ड्यूटी तो करते हैं ना, वैसे रूटीन में ड्यूटी तो करते हैं आप? हाँ, रूटीन में तो करते हैं, लेकिन उस दिन नहीं। उस दिन आप नहीं। अवाम ने ये कहा है कि यहाँ पर जब लोगों को लाया गया तो हमें इब्तदाई तौर पर तिब्बी सहूलियात जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं दी गई। यहाँ पे बहुत जितनी सहूलत मुमकिन थी वो सारी दी। इस शख्स का भाई, उसकी डेथ हो चुकी है। डेथ हो गई आपके भाई की? अच्छा, आप यहाँ पर लेके आए थे अपने भाई को? पहले लेके आए थे इसी इमरजेंसी वार्ड में? जी हाँ जी, वो जी। फिर बात नहीं पहले इन्होंने सुनी, इन्होंने कहा कि लस्सी वगैरह ऐसी चीज़ें खिलाएं फिर ठीक हो जाए। डॉक्टर था कोई? डॉक्टर नहीं सर। ट्रीटमेंट की थी आपकी इधर इस वार्ड में जब आप आए थे? कोई नहीं की उस वक्त। ये है वो वार्ड जहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में टोबा टेक्सिंग DHQ के वार्ड में लोगों को लाया गया था जब जहरीली शराब पीने से उनकी जो है तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई। एक शख्स है, उसके भाई की डेथ होगी। वो बता रहा था जब उनको पहली दफ़ा लेकर आए थे तो यहाँ पर उनकी ट्रीटमेंट नहीं की गई थी। नेग्लिजेंस है किसकी है? और यहाँ पर सही सहूलियात अगर दी जाती तो इतना ज़्यादा डेथ रेट जो है, इतनी ज़्यादा लोगों की अमवात वो नहीं होनी। अंधेर नगरी टीम ने इस सानहे के हवाले से अवाम के सवालात मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टोबा टेक्सिंग के सामने रखे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जब ये पेशेंट आए हैं तो उस वक्त इनको वो अल्कोहल इनटेक किए हुए 18-16 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर चुका था, और इतनी देर में वो जो उसका जो पॉइजनस होते हैं या जो भी, वो उनके बॉडी टिश्यूज़ में भी एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। तो जो ही पेशेंट हमारे पास पहले एक आया था, उसके बाद दूसरा, जब तीसरा आया मुझे उधर से इमरजेंसी से इत्तला मिली तो हम अलर्ट हो गए। अब यहाँ पर एक सवाल है हमारा भी, उन लोगों का भी जो जिनके अपने जो है प्यारे अब दुनिया में नहीं रहे, क्या वजह थी कि अलाइड हॉस्पिटल ही रेफ़र करना पड़ा? यहाँ पर क्यों ट्रीटमेंट उनकी नहीं हो सकी? रेफ़र इसलिए करना पड़ा कि जो यहाँ पे जिनको हमें ये था कि इनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास ICU नहीं है इधर, तो वेंटिलेटर नहीं है, ICU नहीं है, आपके पास कोई इमरजेंसी जो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, जो इक्विपमेंट जो होता है वो नहीं है? नहीं, ICU नहीं है और वेंटिलेटर नहीं है। वो DHQ में समझते इतने बड़े DHQ में वेंटिलेटर ना होना, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। वैसे वो टर्शियरी लेवल केयर की फैसिलिटीज़ हैं, ये सेकेंडरी लेवल है। अगर ICU और वेंटिलेटर्स आपके पास मौजूद होते तो क्या इन लोगों की ट्रीटमेंट ज़रा बेहतर अंदाज में हो सकती थी?
जी बिल्कुल, फिर ये था कि जितने हम यहाँ पे उनमें अकोमोडेट कर सकते उतने हम इधर ज़रूर करते हैं। DHQ की बज़ाहिर बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगेन वही बात है कि इन खूबसूरत बिल्डिंग्स में इक्विपमेंट मौजूद नहीं है। इतना बड़ा DHQ है, यहाँ पर अगर वेंटिलेटर मौजूद नहीं है तो ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हमारी गुजारिश है हमारे हुकाम से, हमारे पॉलिसी मेकर से, हमारा सिस्टम को चलाने वालों से कि खुदारा टोबा टेक सिंह या इस जैसे जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पर DHQs हैं वहाँ पर वेंटिलेटर्स, ICU और जो बुनियादी सहूलियात हैं वो प्रोवाइड करें ताकि इस तरह के सानेहात से बचा जा सके। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें लोगों को दूसरे शहरों में रेफ़र करने की बजाय उन्हीं के इलाके में, उन्हीं के घरों के पास उनकी ट्रीटमेंट की जा सके और उनकी जानें बचाई जा सके। इलाका मकीनों के मुताबिक मुलजिम सावन अरसे दराज से शराब सप्लाई के धंधे में मुलविस था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मजीद 3 लोगों को हिरासत में लिया। अंधेर नगरी टीम ने मजीद हकायक जानने के लिए थाना सिटी में मौजूद इन सफाक और दरिंदा सिफत लोगों से बात की। ये वो लोग हैं जिन्होंने चंद हजार रुपयों की खातिर पूरे इलाके के लोगों की जिंदगियां जो हैं वो बर्बाद कर दी हैं, तबाह कर दी हैं। ये हैं वो चेहरे, आप देख सकते हैं, ये हैं वो 4 अफराद। और इनमें से आप में से कौन है, क्या नाम था उस लड़के का? सावन कौन है आप में से? तोमो सावन। तो तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने इतने लोगों की जिंदगियों को तुमने बर्बाद कर दिया जाली शराब बेचकर, वो जहर वाली शराब बेचकर? सर मुझे पता नहीं ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੈਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੈਨ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ शराब आ या चीज़ है। ये सावन है जी, जिसके बारे में इलाका मकीनों ने कहा है जी कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये शख्स जो है पहले भी शराब बेचता था और ये जहरीली शराब भी बकौल इलाके के लोगों के ये वहाँ से लेकर आया एक थाने से और उस थाने से लाकर इसने आगे वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की। तो मैं नहीं पता था उसमें केमिकल है, इनसे ली थी जी। आप लोग क्यों बेचते भाई केमिकल, ये क्यों जहर बेचने लोगों को? वो शेव करने वाला लोशन था ये 20 लीटर इकट्ठा तुमने क्यों दे दिया? हाँ जी 20 लीटर इकट्ठा क्यों दिया तुम लोगों ने? 20 लीटर बताओगे सर? वो 20 लीटर ऐसे झूठ बोल रहे हो। वो हमसे गाहक जो ना वो लेके जाते हैं 5 लीटर 10 नहीं 20 लीटर आपने इकट्ठा आपने क्यों दे दिया इसको? सर वो जो हमारे बाथरूम के पास बैठा था ना, हमारे बाथरूम के पास बैठा था। आपको नहीं पता था कि इस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं सर हमें नहीं पता था। अब तुम क्यों लेके आए बताओ जरा? ਮੈਨੂੰ तो इन्होंने चाय पानी कहा था? ओ रात बाद उन्होंने। तुमने खुद क्यों नहीं पिया? मैं पीता ही नहीं। वो तीनों तो फोत हो गए हैं। उन्होंने मर गए वो पी गए। वो उधर बाथरूम में बंदा। तुम किस थाने में काम करते हो? मैं थाने चटाने। हैं? थाने चटाने। थाने चटाने में काम करते हो? लोगों का कहना है कि तुम थाने से लेके आए थे ये सारा सामान। इन्हों तो लेके आए थे पानी तो और तीनों थे। बेचा कहाँ पे है ये? बेचा उन्होंने ये तीनों तेरे। कहाँ पे? उन्होंने अपने घर से बेचा। किस घर में? अखबार और रात ने बाले ने। और तुम्हारे साथ कौन कौन लेके आया था ये सारा कुछ? ये जो थी अखबार बाला दे अधीर मन्ने, ये दोनों जी बस। मैं इस चीज़ की आपको पूरी एश्योरिटी और गारंटी देता हूँ, जो जो इसमें इन्वॉल्व हुआ उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। SHO साहब से हुआ आपका रब्ता? SHO साहब ने फोन ते गल हुई है तो कहते सुबह हो जाएगी मुलाकात। वाहिकीन के मुताबिक जहरीली शराब को थाना चटियाना से लाया गया था और इस केस का मरकजी मुलजिम सावन भी इसी थाने में मुलाजिम था, जो अक्सर थाने से शराब लेकर मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई किया करता था। अंधेर नगरी टीम ने हकायक की खोज के लिए रुख किया थाना चटियाना का, ताकि इस थाने की पुलिस का मौकफ भी लिया जा सके। नाज़रीन अभी हम उस थाने में थाना चटियाना में आ चुके हैं और जिस थाने के हवाले से इलाका मकीन जो थे, जो मुबारकबाद के लोग हैं, मुबारकबाद के लोग जो टोबा टेक सिंह में जो इंसिडेंट हुआ है, उन्होंने कहा था जी कि उन लोगों का कहना है, क्योंकि हम तो मौक़िफ़ लेने आए, उन लोगों का कहना है जी कि जो जहरीली शराब थी इस थाने से गई थी, थाना चटियाना से गई थी। हम यहाँ पर आए हैं SHO साहब से बात करने के लिए, उनका मौक़िफ़ लेने के लिए। और अब मुहर्रर साहब से पूछते हैं कि SHO साहब इस वक्त कहाँ पे हैं? जी सर गश्त पर गए हैं। उनको बुलाया जा सकता है अभी, हम इनका इंतज़ार कर लें उनका मौक़िफ़ लेने के लिए, या क्या कहेंगे आप इस सवाल?
तो पता कर लेंगे हैं। जो भी कोई शराब पकड़ी अगर जाती है उसको आप कहाँ पर रखते हैं, मसलन कहाँ पर उसको आप किसकी कस्टडी में होती है वो शराब? मुंशी की कस्टडी में होती है, तो रखा जाता है माल खाना में। वो शराब लोग कह रहे हैं कि यहाँ से शराब निकली थी। आपका आखिरी मुकदमा कब हुआ है शराब का? आखिरी दफ़ा जिस तरह की जो शराब है आप कब पकड़ के लाए थे? 186 नंबर मुकदमा है थाने जटियाणे में आखिरी जड़ा है ਤੇ 6/9/16 ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 8/9/16 ਨੂੰ वापस माल खाने माल मुकदमा जमा करवा देता है। कहाँ दिखा सकते हैं कहाँ पड़ा था माल? ਅਸੀਂ रखिया नहीं माल, दस्ती अगले दिन ही जमा करवा देता है। आप तो ये बता रहे हैं, अच्छा वो जो मुलजिम है वो सावन, वो इसी थाने में मुलाजिम है? इस थाने में खाकरूब है, वो थाने के का खाकरूब है, लेकिन है तो महकमे का मुलाजिम है ना? जी महकमे का मुलाजिम, महकमा पुलिस का, थाना चटियाना का, थाना चटियाना ही है ना ये? जी जी ऐसे ही है। अच्छा, इसका वो खाकरूब था यहाँ पे? जी सर। इसके बारे में वहाँ के इलाका मकीनों ने भी कहा है जी कि वो पहले भी शराब लेकर आता है, बेचता है, इस तरह के काम में मुलव्वस है। तो कुछ आप लोगों को आइडिया है कि आपका जो कुलीग है वो इस तरह के मकरू काम में मुलव्वस रहा है, पता है आपको? तकरीबन 7 महीने इतने नौकरी की जी उन्हें, अज ताईं साडे कोल शराब ना उन्हें पीती है ना असीं उन्हें पीती हुई हालत 'च देखिया है, ना साडे कोल कदी लैके गया है, ना ही असीं इस तरह के किसी काम 'च उन्हें मुलव्वस देखिया। लेके गया, आप खुद ही बता रहे हैं लेके गया, तो क्या कभी यहाँ से शराब कहीं बाहर निकली है, कहीं आपने पी है कभी किसी को? कभी भी नहीं, कभी किसी ने दी जाती। लोग तो कहते हैं यार लोग तो कहते हैं बड़ी आराम से थाना चटियाना में जाएं, आपको बड़े आराम से हर तरह का नशा मिल जाता है, शराब भी मिल जाती है पकड़ी हुई। ये लोगों का कहना है, हम उन लोगों के इलाकों से होके हैं, उन लोगों से मिल के हैं। सर थाने जो आज तक किसी ने कोई शराब नहीं मिली, असी इस थाने के मुलाजम है। बल्कि कब से मुलाजम है इस थाने में? तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल से थाने से कभी किसी को शराब नहीं मिलती या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती, हम माल खाना में जमा करवाते हैं। थोड़ा सा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, क्यों आ रही है? मुस्कुराहट नहीं है जी, मैं आपने कहा ना लोग कहते हैं, लोग तो बड़ा कुछ कहते हैं जी। नहीं, जिनके साथ जिसका बेटा मर गया, जिसके 3 बेटे मर गए, जिसका पूरा खानदान उजड़ गया, और पूरा इलाका एक दो शख्स की बात नहीं कर रहा, 42 लोग हैं, 42 लोगों के जो खानदान वाले हैं वो सभी ये कह रहे हैं कि थाना चटियाना में कहीं से ना मिले शराब तो इस थाने से मिल जाती है। गलत कहते हैं सब लोग। जब हम चटियाना थाना पहुंचे तो उस वक्त SHO साहिब थाने में मौजूद नहीं थे। हमने उनका मौकफ लेने के लिए थाने में उनका इंतजार करने का फैसला किया, मगर काफी देर गुजरने के बाद भी SHO साहिब ना आए। फिदा हुसैन साहब, SHO साहब से हुआ आपका रब्ता? आपने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? हम इंतजार करें कि हम चले जाएं, क्या करें? SHO साहब ने फोन पे गल हुई है, दूर ने इलाके में, कहते सुबह हो जाएगी मुलाकात, सुबह आ जाए। हमने इंतजार भी किया है, तो अभी वो नहीं आ सकेंगे? मसरूफ है किसी सिलसिले से गए हैं बाहर इलाके में, अभी नहीं आ सकते जी। अंधेर नगरी टीम ने आपको दिखा दिया है, ये है वो थाना चटियाना, जहाँ पर लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया वहाँ के मुबारकबाद के कि वहाँ यहाँ से शराब और इस तरह की चीज़ें जो हैं बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। टोबा टेक सिंह के इलाके मुबारकबाद के बदनसीब अवाम की आवाज़ लेकर अंधेर नगरी टीम पहुंची डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह के पास। जैसे कि आपको पता है कि क्रिसमस डे के ऊपर क्रिश्चियन कम्युनिटी चूँकि अपने सेलिब्रेशंस कर रही थी और उन्होंने ये जहरीला केमिकल उसको शराब समझ के कंज्यूम किया और उसके नतीजे में 40 कीमती जानें वो ज़ाया हो चुकी, अब तक जो हो चुकी हैं, और तकरीबन 22 के करीब अलाइड हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। और इस हवाले से जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो 3-4 सस्पेक्ट्स के नाम आए, उनके लिए हमने अपनी जॉइंट टीम रेडिंग पार्टीज़ बनाई और उनको फिर हमने नेक्स्ट डे जाके अरेस्ट किया। इस दौरान हमने केस की FIR भी रजिस्टर कर ली और जो डेड बॉडीज़ थी उनमें से भी पोस्टमार्टम करके उनके भी सारे जो भी बॉडी पार्ट्स थे केमिकल एनालिसिस के लिए हम पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो अभी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने की है, जो लोग गिरफ्तार हैं, उन्होंने क्या इंकशाफात की? ये कहाँ से आई थी? क्योंकि मकामी लोगों का कहना है ये थाने से आई थी। अब ये शराब का, ये जहरीली शराब का अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या पता लगा ये कहाँ से लाई गई थी? जी, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, उसके मुताबिक ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के, जैसे मैं आपको बताया, वो 4 अफराद, ये एक हजाम की दुकान जो सामान बेचते हैं हजाम से के काम से रिलेटेड, उधर से लेके आए थे। और ये केमिकल था जिसको वो आफ्टर शेव के नाम से बेचते हैं। अच्छा। और एक जरी कैन में लेके 20 लीटर के करीब, और उसको ला के इन्होंने फिर छोटे बॉटल्स में
पैक करके और उधर पूरी कम्युनिटी में क्रिसमस की नाइट को बेचा था। यहाँ पर ये क्योंकि हम उस इलाके में होके रहे हैं, हम उन माओं से मिल के आए हैं, उन वालदैन से मिल के आए हैं, उन भाइयों से मिल के हैं जिनके अब प्यारे इस दुनिया में नहीं हैं इस जहरीली शराब की वजह से। उस इलाका के लोगों का कहना है कि ये एक जो सज़ा मिलनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो उस थाने के ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए जिसका उस इलाका मकीनों ने कहा है कि वो थाना है यहाँ पर, उस थाने से ही शराब लाई गई थी और उसमें एक सावन नामी जो शख्स है उसी थाने का मुलाजिम भी है, तो उसके खिलाफ थाने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये उन इलाका के लोगों का कहना है। इस सवाल से आप क्या कहें, क्या उस थाने के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? सावन को अरेस्ट किया, इससे हमने इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जब आगे बढ़ाया, और सावन इंसिडेंटली जो है वो पुलिस में जो सैनिटरी वर्कर भी है और वो उसी पुलिस स्टेशन में जो है वो काम कर रहा है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन जो इनिशियल है वो ये है कि लोगों में जो ये परसेप्शन या ये जो इसका इमेज थाने का जो इसके मतलब जो खबरें हैं वो इसलिए आई क्योंकि थाना में, चूँकि सावन थाने में था, उसके रक्षे के ऊपर जाके ये लेके आए बाकी 3 मुल्ज़मान, सावन उनके साथ था, तो इसकी वजह से शायद ये इमेज या ये वाला इंप्रेशन आगे चल पाया। हैविंग सेड दैट, इसमें हम बिल्कुल तमाम लाइंस के ऊपर तफ्तीश कर रहे हैं, और चूँकि इसमें लोकल पुलिस के ऊपर भी कम्युनिटी की तरफ से कुछ है, तो हमने इसमें मुनासिब यही समझा कि इसकी हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और ऐसी टीम से करवाई जाए जिसका इस डिस्ट्रिक्ट का इन्फ्लुएंस ना हो। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट कर दी थी कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम एक बनाई जाए और वो कॉन्स्टिट्यूट होगी है। एज अ पुलिस ऑफिसर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग मैं इस चीज़ की आपको पूरी एश्योरिटी और गारंटी देता हूँ कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसी कोई भी बात निकलती है तो हम किसी के प्रोटेक्टर नहीं हैं। पुलिस डिपार्टमेंट जो इसमें इन्वॉल्व हुआ उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मैकेनिज़्म साइड बाय साइड चल रहे हैं। एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगी विच हैज़ नथिंग टू डू विद द लोकल पुलिस, एंड सेकंड इज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उनकी CM IT उनके हेड भी है, उनके मेंबर्स भी यहाँ पर DI साहब भी कल तशरीफ़ लाए थे, वो भी इस आस्पेक्ट को इंक्लूडिंग अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इंसिडेंट वो भी इसको इंक्वायर कर रहे हैं। टोबा टेक सिंह में इस अलमनाक वाक़े के बाद पुलिस हरकत में आई और पंजाब भर में शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और हजारों लीटर शराब कब्जे में ले ली गई। सवाल ये है कि हमारी पुलिस और महकमे हमेशा किसी सानहे का इंतजार क्यों करते हैं और ऐसे सानहे रूनुमा होने के बाद ही हरकत में क्यों आते हैं? बर वक्त कार्रवाई करके टोबा टेक सिंह जैसे अलमनाक वाक़े से बचा जा सकता था। अंधेर नगरी टीम ने टोबा टेक सिंह के इलाके मुबारकाबाद के लोगों की आवाज को बुलंद करके अपना फर्ज पूरा किया, मगर अब जरूरत इस बात की है कि इस केस की सही बुनियादों पर तफ्तीश करके इसमें मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी इंसानी जिंदगियों से खेलने की जुर्रत न कर सके। गरीबों और मजलूमों की कोई सुने या ना सुने, अंधेर नगरी टीम अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी अवाम की आवाज बनती रहेगी, मुल्क दुश्मन अनासर को बेनकाब करती रहेगी और हमेशा हक और सच का साथ देती रहेगी।